बार जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। एक बार जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 1 पद 4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रेरित पौलुस अपने दूसरे मिशनरी यात्रा के दरमियान इफिसुस में जिन अक्विला और प्रिस्किला को छोड़ गए थे, उन लोगों के द्वारा इफिसुस में एक कलीसिया की स्थापना हुई है। इफिसुस बहुत अधिक मूर्ति पूजा और अन्य म्लेच्छ कार्यों के लिए कुख्यात एक शहर था। पौराणिक दुनिया के सबसे जाना पहचाना अर्तमिस देवी के मंदिर के नाम में इफिसुस शहर ज्यादा परिचित है, परंतु मूर्ति पूजा एवं अन्य म्लेच्छ कार्यों के लिए कुख्यात इस शहर में प्रभु ने अपना अनुग्रह को जब बरसाया, अनेकों मूर्ति पूजक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के अनुभव में आया और वहां एक अच्छी कलीसिया की स्थापना हुई है। निम्न कलीसिया के विश्वासियों के लिए ईस्वी 60 एवं 62 के बीच में प्रेरित पौलुस अपने रोमी कारावास के दरमियान लिखी गई पत्री है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की इस पत्री आत्मिक रूप में गरीबी का एहसास करने वाले यहाँ के विश्वासियों के लिए प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई इस पत्री में प्रेरित पौलुस उन्हें ये याद दिला रहा है कि परमेश्वर का प्रेम उनके लिए कितना महान था। प्रारंभ में पढ़ी गई पद को हम 3 भाग में बांट सकता है। परमेश्वर ने हमसे क्यों प्रेम किया, उसका कारण उस आयत में हम इस प्रकार देखते हैं, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह में चुन लिया, अर्थात उसने हमसे क्यों प्रेम किया, इसलिए कि यीशु मसीह में जगत की भी उत्पत्ति से पूर्व उसने हमें चुन लिया है। पद के दूसरे भाग में हम ये देखते हैं कि किस उद्देश्य से उन्होंने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व यीशु मसीह में चुन लिया था, और उसका जवाब हमें ये मिलता है कि उसने हमें इसलिए यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। इस पद के प्रारंभिक भाग परमेश्वर के त्रिएकता की ओर भी इशारा करने वाला एक भाग है। अनादि काल में जब जगत नहीं था और इसमें की कोई भी वस्तु नहीं थी, उस समय परमेश्वर वो कैसे हमसे प्रेम किया होगा। हम तो थे नहीं और इस संसार की कोई भी वस्तु नहीं थी, फिर उसने कैसे हमसे प्रेम किया। देखो इस भाग में पढ़ते हैं हम, यीशु मसीह में उन्होंने हमें चुन लिया था। अनादि काल में जब जगत नहीं था, पृथ्वी नहीं थी और इसमें की कोई भी वस्तु नहीं थी, वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के पास था। परमेश्वर पिता अपने पुत्र से प्रेम करता था और अपने पुत्र यीशु मसीह में उन्होंने हमें इसलिए चुना था क्योंकि वो अपने पुत्र यीशु मसीह से प्रेम करता था। यदि परमेश्वर त्रिएक नहीं होता तो वो तो किसी से भी प्रेम नहीं कर पाता। अनादि काल पहले जब परमेश्वर अकेला था, वो किससे प्रेम करेगा। परंतु बाइबल कहती है परमेश्वर पिता अनादि काल पूर्व जगत की उत्पत्ति से पहले वो अपने पुत्र से प्रेम करता था, और उस पुत्र से उनको जो प्रेम था, उस प्रेम के कारण मुझको और आपको भी उन्होंने चुन लिया है। और पद के दूसरे भाग में हम देखते हैं उन्होंने क्यों हमें चुन लिया है, ताकि उस प्रेम में, अर्थात अपने पुत्र से पिता को जो प्रेम था, उस प्रेम में हम भी उनके सामने पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर पवित्र है, पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर के करीब जा नहीं सकता, न परमेश्वर को देख सकता है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर अपने पुत्र से जो प्रेम करता था, वो प्रेम के कारण
मैं और आप, संसार के लोग, पापी मनुष्य परमेश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष होके ठहरे। अर्थात परमेश्वर के पुत्र में जो पवित्रता और उनमें जो शुद्धता है, उसमें होकर हम भी उनके सामने पवित्र और निर्दोष होके ठहरे, ताकि हम परमेश्वर की संगति का आनंद अनुभव कर सके। परंतु हम आज सुबह ये बात को कभी नहीं भूले। परमेश्वर जब अपने पुत्र यीशु मसीह में हमसे प्रेम किया और पापी मनुष्य को नरक जाने से बचाने का उन्होंने फैसला किया, परमेश्वर के लिए आसान नहीं था। अनादिकाल पहले ही जिस पुत्र से उन्होंने प्रेम करता था, जिस पुत्र से उन्होंने प्रेम किया, जिस पुत्र से उनको प्रेम था, उस पुत्र को उन्होंने त्याग दिया, क्रूस पर संपूर्ण पाप बलि कर दिया, ताकि उनके खून से हर एक पापी नहला जाए, शुद्ध हो जाए, परमेश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष ठहरे। कलवरी के क्रूस परमेश्वर के प्रेम का संपूर्ण प्रदर्शन है। अगर हम परमेश्वर से पूछेंगे कि परमेश्वर आपने हमसे कितना प्रेम किया, वो कलवरी के उस क्रूस दिखाएंगे और कहेंगे कि जितना मैं अपने पुत्र से प्रेम किया, और वो प्रेम आपसे भी प्रेम करने के लिए मुझे प्रेरित किया है। आज सुबह हृदय से परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हुए आराधनात्मक मानसिकता से उनके सामने हम आराधना को अर्पण करेंगे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। एक बार तेरे खून की धारा में देखा मैंने, एक समझी कि प्यार का रंग है क्या। जब मैंने अपना दिल में तुम्हें बसाया, जीवन जल की नदियाँ मुझसे उस क्षण से बहने लगी। एक बार जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। एक बार जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। मेरे पापों का बोझ सब खुल गया,